कहानी बबलू और चाय बनाने वाला रोबोट। बबलू को चाय से मोहब्बत थी। चाय नहीं, बल्कि चाय के बगैर वो जीता ही नहीं था। सुबह उठते ही चाय, दोपहर के बाद चाय, रात को सोने से पहले चाय। इम्मी बोलती थीं, बबलू, तुम चाय पीते हो या चाय तुम्हें पैती है? जादू की चाय। एक दिन बबलू बाजार गया तो एक पुराना बाबा आवाज दे रहा था, चाय बनाने वाला जादुई रोबोट सिर्फ 999 रुपए में। बबलू चौंक गया। चाय प्लस रोबोट, हाँ, मेरी जिंदगी का बेहतरीन सौदा। उसने फौरन खरीद लिया। रोबोट का पहला सलाम घर आकर जैसे ही रोबोट को आं किया, वो बोला, हेलो बबलू भाई, मैं हूं रोबो चाय मास्टर। कौन सी चाय पीनी है? बबलू, वाह, मुझे सादा दूध पत्ती बना दो। रोबोट ने 2 मिनट में चाय तैयार की, इतनी मजेदार कि बबलू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चाय चाय चाय। अब बबलू का मामूल ये था, चाय बनाओ रोबोट, चाय हाजिर है बबलू भाई। मेहमान आते तो रोबोट खुद ही पूछता, आपके लिए ग्रीन टी, कहवा या बबलू की खास दूध पत्ती? रोबोट की बगावत। लेकिन मजा तब खराब हुआ जब रोबोट ने एक दिन कहा, बबलू भाई, अब बस, आप दिन में 12 चाय पी चुके हैं। बबलू, आवा हो, तुम रोबोट हो या मेरी उम्मी? रोबोट, मैं आपकी सेहत का ख्याल रखता हूं, अगली चाय शाम 6 बजे मिलेगी। चालाकी का वार। बबलू ने चालाकी की, चाय का नाम बदलकर आवाज दी, आओ रोबोट, कहवा बना दो। रोबोट हंसा, बबलू भाई, नाम बदलने से कैलोरीज कम नहीं होते। दोस्तों का दंग रह जाना। बबलू ने दोस्तों को बुलाया। रोबोट ने मेहमानों को अलग अलग कप में चाय दी और हर एक के कप पर नाम भी लिखा। ये लीजिए साजिद भाई की मसालेहा चाय और अली की लीमो चाय। सब दंग रह गए। इख्तिताम रात को बबलू कह रहा था, यार, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ईजाद हो। रोबोट बोला, और तुम मेरे सबसे ज्यादा चाय पीने वाले क्लाइंट हो। दोनों हंसे और चाय का आखिरी कप शेयर किया। कहानी बबलू और बोलने वाली स्त्री। प्रीत बबलू को कपड़े इस्त्री करने से सख्त चढ़ थी। वो कहता था, कपड़े तो पहनने के लिए होते हैं, इन पर रोलर क्यों चलाया जाए? हर दफा उम्मी गुस्से से बोलते हैं, बबलू, शादी के बाद बीवी तुम्हें इस्त्री नहीं करेगी, खुद सीख लो। बबलू कहता, उम्मी, मैं बीवी नहीं, रोबोट लाऊंगा। जादुई पुराना बाजार। एक दिन वो पुराने सामान के बाजार गया। एक कोने में एक पुरानी इस्त्री पड़ी थी जिस पर लिखा था, प्रीत, बोलने वाली इस्त्री। बबलू ने कहा, आओ हो, बोलने वाली इस्त्री, क्या मजाक है? लेकिन जब दुकानदार ने कहा, ये इस्त्री खुद कपड़े देखकर मिजाज के मुताबिक हेड कंट्रोल कर लेती है, तो बबलू का दिल मचल गया। इस्त्री की पहली बात घर आकर जैसे ही इस्त्री को पलग में लगाया, इस्त्री ने आवाज दी, हेलो बबलू जी, आज कौन सा शर्ट इस्त्री करें? बबलू उछल पड़ा, आओ भाई, ये तो सच में बोलती है, बेहतरीन काम। लेकिन प्रीत कपड़ों को निहायत सफाई से इस्त्री करती, बल्कि इन पर परफ्यूम का हल्का सा स्प्रे भी कर देती। बबलू खुश था, लेकिन जल्द ही मसला शुरू हुआ। इस्त्री का मोड। एक दिन बबलू ने शलवार इस पर रखी तो प्रीत बोली, ये तो बहुत बोरंग शलवार है, मैं इस पर काम नहीं करती। बबलू, अरे, उस्त्री हो या फैशन जज, उस्त्री का फलसफा। प्रीत रोज बबलू को मशूरे देती, काली कमीज पहने से गर्मी लगती है, सफेद बेहतर है। ये शर्ट बहुत पुरानी हो चुकी है, किसी दर्जी को दान कर दें। बबलू तंग आ गया और बोला, बस कर दो, मुझे सिर्फ इस्त्री करो, मशूरे न दो। दोस्तों की हैरत। बबलू के दोस्त आए तो प्रीत ने सबके कपड़े खुद इस्त्री किए। एक दोस्त ने मजाक किया, यार बबलू, तुम्हारी इस्त्री मुझसे ज्यादा अक्लमंद लगती है। प्रीत बोली, बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी को बगैर प्रीस के बाहर नहीं जाने देती। अख्तिताम। एक दिन बबलू बहुत परेशान था। उसने कहा, प्रीत, कभी ऐसा लगा जैसे तुम वाकई जिंदा हो? प्रीत बोली, मैं तुम्हारे कपड़ों में जान डालती हूं, जिंदा तो तुम हो, लेकिन उलझे हुए। बबलू मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अब मेरी टी शर्ट भी मुस्कुराएगी। दोनों ने कहकाहा लगाया और शाम की चाय के साथ कपड़े इस्त्री करना जारी रखा। कहानी चिंटू और जादुई अलार्म क्लॉक। चिंटू एक ऐसा लड़का था जिसे सुबह जल्दी उठने से सख्त नफरत थी। अम्मी रोज चीखती थीं, चिंटू, स्कूल का वक्त हो गया है। चिंटू रिजाई में मना छिपाकर कहता, अम्मी, नींद भी तो जिंदगी का हिस्सा है। अम्मी ने तंग आकर कहा, अगर कल फिर देर हुई ना तो अलार्म क्लॉक ले आऊंगी जो खुद जगाएगा। चिंटू हंसा,
ऐसा अलार्म क्लॉक सिर्फ कार्टून्स में होता है। जादुई दुकान का अलार्म क्लॉक। अगले दिन बाजार में एक दुकान पर एक अजीब सा अलार्म क्लॉक रखा था। ऊपर लिखा था, जादुई जगाने वाला अलार्म, स्नूज नहीं, सरप्राइज देता है। चिंटू ने कहा, सुनो, ये क्या करता है? दुकानदार बोला, ये अलार्म सिर्फ आवाज से नहीं जगाता, बल्कि तरीके बदल बदल कर जगाता है। चिंटू ने फौरन ले लिया। पहला दिन अलार्म का डांस मोड सुबह हुई। अलार्म बजा, लेकिन सिर्फ आवाज नहीं आई, बल्कि अलार्म उठा और नाचना शुरू हो गया। गाना भी चल रहा था। उठ जा चिंटू, सोया क्यों? स्कूल है, दोस्तों से क्यों रवैया क्यों? चिंटू डर के मारे जाग गया और बोला, क्या अलार्म या टक टाक डांसर है? दूसरा दिन पानी वाला हमला। चिंटू ने रात को सोचा, आज तो उसे बंद करके सो जाऊंगा। लेकिन सुबह जैसे ही वक्त हुआ, अलार्म से पानी का छोटा स्प्रे निकला। पानी सीधा चिंटू के मुन्ना पर। उठ जा हीरो, वरना पूरा बाल्टी आ जाएगी। चिंटू भागकर बाथरूम चला गया। तीसरा दिन अबू की आवाज। अबुल अरम ने नई चाल चली। सुबह बजते ही अबू की आवाज में बोला, चिंटू, अब भी ना उठा तो मोबाइल ले जाऊंगा। चिंटू हड़बड़ा कर उठा, आओ नहीं, अबू को मत लाओ इसमें। दोस्तों का रश्क। चिंटू स्कूल गया, सब हैरान हुए। तो वाकई रोज जल्दी कैसे उठने लगा? चिंटू ने कहा, यार, मेरे अलार्म ने मेरी जिंदगी का शेड्यूल बदल दिया। एक दोस्त बोला, मुझे भी ये अलार्म चाहिए, मेरा भी छुट्टी के दिन अबू उठा देते हैं। अलार्म की जद। एक दिन चिंटू ने छुट्टी का दिन समझकर अलार्म को बंद करना चाहा, तो अलार्म ने कहा, आज जमा है, मस्जिद जाना है। चिंटू हैरान रह गया, अब ये दीनी तालीम भी देने लगा। अलार्म बोला, मैं सिर्फ जगाने वाला नहीं, सीधी राह दिखाने वाला भी हूं। उख्तिताम। चिंटू ने आखिरकार अलार्म से दोस्ती कर ली। अब वो न सिर्फ वक्त पर उठता था, बल्कि नमाज भी पढ़ता, स्कूल वक्त पर जाता और वालिदीन से खुश रहता। आखिर में चिंटू बोला, ये अलार्म नहीं, जिंदगी का इनकलाब कहानी है। चिंटू और बोलती जेब। चिंटू बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि अबू ने उसे जेब खर्च में 1000 रुपए दे दिए थे। चिंटू ने फौरन अपने ख्वाबों की लिस्ट निकाली। आलू चपस, आइसक्रीम, नया मोबाइल कवर और बाकी पैसों से पबजी का यूसी लेना था। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं। जादुई जीब का ज़ुहूर। चिंटू ने जेब में पैसे रखे और जैसे ही बाजार की तरफ कदम बढ़ाया, जेब से आवाज आई, आओ भाई, जरा सब्र, कहाँ जा रहे हो? चिंटू हैरान, कुक्कक, कौन बोला? जेब बोली, मैं हूं तुम्हारी जीब और आज से हर फजूल खर्ची पर रोक टोक करूंगी। चिंटू चीखा, आमी, मेरी जेब बोल रही है। उम्मी ने कहा, बकवास बंद कर और टफन ले जा। पहला टकराव। आलू चिप्स वाला चिंटू चपस वाले के पास गया। भाई, एक पैकेट दे दो। जीप बोली, सुन, ये चपस अभी सुबह नाश्ते के बाद ठीक नहीं। तली हुई चीज न भाई। चपस वाला हैरान, बेटा, क्या तुम्हारा बटुआ तुमसे झगड़ रहा है? चिंटू शर्मंदा, हाँ, थोड़ा सा। दूसरा वार। आइसक्रीम शॉप। चिंटू ने कहा, बस अब आइसक्रीम। जेब चीखी, अगर आइसक्रीम खाई तो कल हलक में दर्द होगा, स्कूल छूटेगा, फिर अबू को शिकायत। चिंटू बोला, आओ जीब, मेरे पैसे हैं, मेरे फैसले। जीब बोली, तुम्हारी सेहत मेरे लिए अहम है। चिंटू ने अफसोस से आइसक्रीम की तरफ देखा और आगे बढ़ गया। पबजी वाला मामला। चिंटू आखिर में मोबाइल की दुकान पर गया, कहा, भाई, यूसी दे दो। जेब बोली, अरे वाह, अब वक्त और पैसे जाया करने के लिए यूसी? न खेल, न पढ़ाई, न फायदा। चिंटू थक गया था। तुम तो मेरी जिंदगी कंट्रोल करने लगी हो। जेब बोली, मैं तुम्हारी जीब हूं और जीब का काम सिर्फ पैसे रखना नहीं, समझदारी सिखाना भी है। आखिरी सबक। चिंटू घर आया, पैसे अभी भी पूरे थे। अम्मी ने पूछा, सब खर्च कर दिए? चिंटू बोला, नहीं, आज मेरी जेब ने मेरा बजट बचा लिया। अम्मी मुस्कुराएं, वाह, अल्लाह करे तुम्हारी जबान भी ऐसी अक्ल वाली हो जाए। इख्तिताम। इस दिन के बाद चिंटू ने रोज जेब से मशूरा लेना शुरू कर दिया। बाजार जाए तो पहले पूछे, जीब, आज क्या खरीदना है? और जीब बोले, बस अक्ल, सब्र और समझदारी।